कि अब तक तो उन्हें सज़ा मिल जानी चाहिए थी। हमारा अपना जो सिस्टम है वो क्यों कमज़ोर पड़ रहा है। अभी एक बिल्कुल फांसी नहीं, उन्हें तो शूट करना चाहिए, उन्हें सारे लोगों के सामने शूट करना चाहिए, ऐसी फांसी उन्हें होनी चाहिए। इस देश में तालिबानी सोच को कौन ऐसे लोग हैं जो बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं? मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत रंजीदा हूँ और बहुत मुझे दुख है इस बात का कि आखिर ये कौन सी मज़हबी एजुकेशन है, किस मज़हब की ये सीख है जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। मैंने रात भी सबसे पहले मेरी प्रतिक्रिया ये थी कि इन लोगों को बग़ैर किसी रियायत के, बग़ैर कोई समय दिए हुए फ़ौरी तौर से, मैंने तो कहा था अब तक वो समय पूरा हो जाना चाहिए था कि उसी वक्त एक जज को अपॉइंट करना चाहिए और उनका वो सबूत काफ़ी है जो उन्होंने मारते हुए वीडियो बनाई है और उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया है। यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो कुछ किया है बिल्कुल सारी चीज़ों को जानबूझ के किया है। और अफसोस इस बात का है, जो मैं समझता हूँ कि निंदा और कंडम के जो लफ्ज़ हैं वो अब कोई माने नहीं रखते इनके सामने कि उनके लफ्ज़ कंडम और निंदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। मैं निंदा नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन पर फौरी तौर से अब तक इन्हें जो है शूट कर देना चाहिए था, इसलिए कि इन्होंने ये डबल मुजरिम हैं। इन्होंने उस नबी का नाम लेकर के, उस पैगंबर का नाम लेकर के, जिस पैगंबर ने अपने ऊपर हुए जुल्मों को, जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया, उन्हें माफ़ किया, उनके नाम से इन्होंने ऐसा घिनौना और ऐसा जघन्य अपराध किया है, ये किसी तरह से भी काबिल माफ़ी नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हैदराबाद पुलिस एक रेपिस्ट को ले जा कर के उसका एनकाउंटर कर सकती है तो इनका अब तक एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इसलिए इनका डबल होना चाहिए कि इन्होंने, एक तो मुजरिम ये है कि इन्होंने एक इंसान को उसका गला रेता, और दूसरे मुजरिम ये इसलिए है कि इन्होंने उस नबी का जो रहमतुल्लिल आलमीन, हम किस मुंह से ये बात कहेंगे कि वो नबी सारे लोगों की भलाई के लिए आया है, मसावात के लिए आया है, बराबरी के लिए आया है। आज मैं उन सारे उन स्वावलंबियों से, ठेकेदारों से, उन तंजीमों के सरबराहों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कौन सी चीज़, क्यों आपने उठ कर के सड़कों पे नहीं आए हैं? अब तक आप निकल कर के क्यों नहीं आए कि आप उनका बाइकाट नहीं, बल्कि आपको ये अपील करनी चाहिए कि सरकार से ये पर दबाव बनाना चाहिए था ताकि कल को किसी की हिम्मत ना हो कि वो हमारे नबी का नाम लेकर के, हमारे पैगंबर का नाम लेकर के किसी का कत्ल करे। ये क्या बात है? यानी मारने वाला जो मार रहा है वो किसे मार रहा है? जब हम कुल्लुकुम बनी आदम वो आदम मिन तुराब, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। तो फिर ये उसकी हिम्मत और जसारत कैसे हुई? किसने उनका ब्रेन वाश किया? मैं तो सरकार से और NIA से ख़ास तौर से अब ये बात कहूँगा, अपनी एजेंसियों पर हमें भरोसा है कि वो इनका पता लगाए कि इनका ब्रेन वाश करने वाले कौन हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे एक हकीम के पास एक मरीज़ पहुँचा और मरीज़ की आँख में, जब मरीज़ ने कहा मेरे पेट में दर्द है तो हकीम जी ने उसकी आँखों में दवाई डाली, तो उस मरीज़ ने कहा मेरे तो पेट में दर्द है, कि ना तू जली हुई रोटी खाता ना तेरे पेट में दर्द होता। ना इनका कोई ब्रेन वाश करने वाली जो ताकतें हैं वो कौन सी ताकतें हैं, वो बेनकाब होनी चाहिए, वो चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितनी बड़ी तंजीम हो। इसलिए कि उन्होंने, मैं जिस मज़हब को फॉलो करता हूँ, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मैंने पढ़ा है, उन्होंने जो मैंने उनकी लाइफ को देखा है, उन्होंने एक काम भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं किया कि जिसे आप ये कह लें कि किसी इंसान को वो नुकसान पहुंचा दें या किसी इंसान के लिए नुकसान पहुंचाने की बात भी कर दें। उसी का नतीजा है कि जब दुनिया में 100 बड़े लोगों का नाम आता है तो लिखने वाला मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है। वो लिखता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नाम लिखता है हज़रत मोहम्मद साहब का। जब 10 लोग रह जाते हैं तो फिर बड़ा नाम लिखता है हज़रत मोहम्मद साहब का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं दुनिया के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, मैं उन सरबराहों से भी ये पूछना चाहता हूँ जिन्होंने नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर सरकार से उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप हिंदुस्तान के इन उलमाज़ को, इन तंजीमों को जो आप उनकी मदद करते हो, क्या इसलिए करते हो कि ये लोगों का गला रेते हैं?
आज उन सारी तंजीमों का मैं सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बात कहना चाहूँगा कि आप इन सारी तंजीमों का, सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं, इनका पता लगाइए, इन पे कहाँ से ऐड आती है, किन किन इदारों में जाती है। सरकार के पास सारे डाटाज हैं और ये पता करने के बाद मैं मुसलमानों से इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम एक खुदा को मानते हो, एक रसूल को मानते हो, उसी को, वही अच्छाई और बुराई का मालिक है, तो और उस अल्लाह ने और उस रसूल ने ये कहा कि तुम अपने पड़ोसियों को बुरा मत कहो, उनके लिए बुरा मत सोचो, उन्हें सताओ मत। इसलिए कि तुम अगर स्वर्ग में जा सकते हो तो एक ही रास्ता है कि अपने पड़ोसियों को अच्छा रखो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। फिर ये कौन से पड़ोसी थे, फिर ये कौन से उनके हम शहरी थे, कौन से हम रियासत थे कि इन्होंने आकर के इन्होंने गला रेता है। मैं जिस इंसान की ये जान गई है, मैं बहुत ही इसके ऊपर मैं तो ये चाहता हूँ कि अब तक तो उन्हें सज़ा मिल जानी चाहिए थी। हमारा अपना जो सिस्टम है वो क्यों कमज़ोर पड़ रहा है। अभी एक बिल्कुल फांसी नहीं, उन्हें तो शूट करना चाहिए, उन्हें सारे लोगों के सामने शूट करना चाहिए, ऐसी फांसी उन्हें होनी चाहिए फौरी तौर से। मैं फिर से राजस्थान सरकार के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहूँगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहना चाहूँगा, इसलिए कि आप गवर्नमेंट किसी की भी हो, पूरा देश आज आपकी तरफ देख रहा है। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि आप एक जज को अपॉइंट करिए और वो जज बैठे और वो 24 घंटे के अंदर, होना तो ये चाहिए था कि 24 घंटे के अंदर इन्हें सज़ा दी जाती, इसलिए कि अब सबूत की ज़रूरत यूँ नहीं है, ट्रायल की ज़रूरत यूँ नहीं है कि वो मारने वाले जो हैं 17 तारीख को एक वीडियो बनाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है और उसके बाद वो जाकर के गरीब एक टेलर मास्टर को जाकर के गले को रेत देते हैं। अरे तुम्हारी अगर हिम्मत, तुम इतने बड़े बहादुर हो तो ज़रा किसी ताकतवर के सामने हाथ उठा के तो देखो, है। तो ये मैं इसलिए बोल तो रहे हैं कि मोदी जी का भी यही हाल नहीं। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि कबल इसके कि ऐसे लोग जो हैं ताकत में आए, पावर में आए, उनकी खबर करनी चाहिए और उनके बारे में अपने खुफिया तंत्र के ज़रिए से ऐसे लोगों की पता करके फौरी तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं ज़रूरत है हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है। ये तो किसी ऐसे लोगों के फॉलोवर भी नहीं हो सकते जो बिल्कुल असामाजिक लोग हों। ये सामाजिक लोग नहीं हैं, इन्हें किसी तरह से भी, मैं तो सबसे पहले मैंने रात भी वीडियो में अपने ये कहा है कि ये इस्लाम से खारिज हैं। इनका इस्लाम, ये इस्लाम को, अगर इस्लाम को फॉलो करते तो हो ही नहीं सकता था कि ये किसी का मर्डर करते, किसी को मारते। ये तो किसी को गाली भी नहीं दे सकते थे अगर इस्लाम को फॉलो करते। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ISI जमात उलमा हिंद का नाम सामने आ रहा है, तो क्या लगता है बाहरी ताकतें हैं जो अंदर देश के अंदर काम कर रही हैं और फंड वगैरह हो रहा है क्या? नहीं, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं बगैर सरकार सबको जानती है, मैं इस वक्त क्योंकि एक नई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता, मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को निष्पक्ष हो करके जो ऐसी ताकतें हैं, हम जैसे दरवेश लोग, फ़कीर लोग आपके साथ खड़े हैं, आप पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश के हर बच्चे को ऐसी एजुकेशन मिले कि वो अपने देश के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हो। हम बार बार ये कहते हैं कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ अपने कंट्री के नागरिक होने पे फ़ख्र करते हैं तो हमें भी अपने भारत के भारतीय होने पे फ़ख्र होना चाहिए और हम करते हैं। हमने जो है, हमारा जीवन इससे भरा पड़ा है। तो इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत आपको हमारी हो, हम बिल्कुल अपनी जान पर खेलने को तैयार हैं, हम इनसे बिल्कुल डरने को तैयार नहीं हैं। जैसा कि इन लोगों ने रास्ता अपनाया है, ये हमारे मुल्क को बर्बाद कर देगा, हमारे लिए बदनामी का सबब बनेंगे। मैं उन तंजीमों से भी जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, आज उन मानव अधिकारों की तंजीमों को भी आगे आकर के कहना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इन जैसे लोगों को तैयार कर रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे ये आती है ना कि आपने कहा कि मोदी जी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, तो मोदी जी तो भरोसा जीतते रह गए ना, इसी भरोसे का ये लोग क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या मोदी जी तो सबको साथ ले जाने की बात करते हैं, अब मोदी जी सबको साथ ले जाने का यही नतीजा है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वो इतने चालाक लोग हैं, उन्होंने पिछली सरकार को 54 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है। मैं गौरव ये कहना चाहता हूँ, एक एक कमरे के अंदर पूरे मंत्रालय चलते थे, उनके घर चलते थे उनसे। आज वो बिल्कुल उसी तरह से इस गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि हम ठेकेदार हैं, हमारी ठेकेदारी प्रथा मानो, हम ही इन लोगों को शांत कर सकते हैं। सरिया गैंग जो मौलाना सरिया की बात करते हैं और जो कहते हैं कि जिस तरीके से धर्म की बात करते हैं, फतवा गैंग जो है, फतवा गैंग इस मामले में चुप क्यों है? नहीं, मैं आपको बता दूं, उन फतवा गैंग वालों की बात तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो फतवा गैंग वाले ही तो ब्लैकमेलर हैं।
वो ब्लैकमेलर हैं। वो क्या करते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसे किसी के घर में माल हो तो चोर से कहते हैं फलां के घर माल है, और पुलिस को फ़ोन करके कहते हैं फलां के घर चोर पहुंच गए। यही तो उनकी मैं गवर्नमेंट को यही तो बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं, जो ये फतवा गैंग है या ये अवार्ड गैंग है या ये जो अपने आप को सेकुलर कहलाने वाले लोग हैं तथाकथित, मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि अब एक फ़्लो में आकर के वो खड़े होकर के ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इन्हें शूट करो।